नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांट के इस सेशन में, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और हाँ, नीचे कमेंट देकर अपनी राय जरूर जाहिर करना। आप में से कई दोस्तों ने मुझसे ये पूछा था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मैं अपना रिजल्ट कब देख सकता हूँ, यानी कि हेयर ग्रो होना कब शुरू होते हैं वो हेयर्स जो कि ट्रांसप्लांट करवाए गए हैं। तो चूंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने खुद भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है ऑलरेडी, और आज नहीं बल्कि 3 साल पहले 2019 में मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। पहले की कंडीशन मेरी कुछ ऐसी है और अभी की कंडीशन मेरी कुछ ऐसी है। आप खुद देख सकते हो कि क्या ट्रांजिशन आया है, यानी कि 3 सालों में कितना मेजर चेंजेस आ चुका है। अक्सर लोगों का ये ख्याल रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता है कुछ साल गुजरने के बाद, स्पेशली 1 और 2 इयर्स गुजरने के बाद जो हेयर्स लगाए जाते हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा रिजल्ट देखना है तो आप लिंक पर जाकर करके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट ऐड कर दिया है, प्लेलिस्ट, जिसको आप देख सकते हो हर 2 महीने, 6 महीने और साल में किस तरह से चेंजेस आई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फिलहाल आप मेरी पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन जो है वो देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त की कंडीशन क्या है। अब चलिए बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको रिजल्ट मिलना कब से शुरू होता है। बहुत से लोग कुछ इम्पेशेंट होते हैं, उनको ये लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब हेयर्स नहीं आते हैं तो उनको डाउट होता है कि यार द हेयर्स इज नॉट कमिंग, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं कोई थ्योरी आपको नहीं बता रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और इसके साथ साथ कई लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट अगर आप करवाते हो तो आपके हेयर्स ग्रो होना शुरू होते हैं 3 महीने के बाद, कुछ केसेस में 2.5 महीने के बाद भी स्टार्ट हो जाते हैं। आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो हेयर्स महीने के बाद, 1 महीने, 1.5 महीने में फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं वो हेयर्स, क्योंकि जो रूट्स लगती है वो नए बालों को ग्रो देती है, और जब नए बाल निकलते हैं तो जो पुराने हेयर्स जो लगाए गए हैं वो गिर जाते हैं। इसको हम हेयर शेडिंग कहते हैं। हेयर शेडिंग का प्रोसेस होता है, कुछ लोगों के हेयर्स वहां से ग्रो होना भी शुरू हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है अगर आपका हेयर्स 1-1.5 महीने, 2 महीने के बाद गिर जाते हैं तो, क्योंकि आपके हेयर्स जो है वो रेस्टिंग फेस में जाते हैं, एक साइकिल होता है। तो आपका जो हेयर का जो रिजल्ट स्टार्ट होता है वो 2.5 महीने और 3 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है, यानी 2.5-3 महीने के बाद आपके हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज और, कई लोगों को लगता है कि एक साथ में ये ग्रो होते हैं। जी नहीं, एक साथ में सारे हेयर्स ग्रो नहीं होते हैं, इसमें टाइम लगता है। यानी कि पहले 3 महीने के बाद आपके 10 से 15% रिजल्ट आते हैं, फिर उसके बाद हर महीने आपका जो हर महीने या डेज जो पास होते हैं उसमें आपके 5%, 10%, 15%, 20%, 25% इस तरह से आपके हेयर्स ग्रो होते रहते हैं। ये पूरा साइकिल जो होता है वो 1 साल का होता है, कई जगह पर कई लोगों में 1.5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन ये कम होता है। ज़्यादातर जो फेसेस स्टार्ट होते हैं वो 3 महीने से लेकर के 1 साल के दौरान आपके जितने भी ट्रांसप्लांटेड हेयर्स लगाए जाते हैं वो ग्रो हो जाते हैं पूरी तरह से। उसके बाद आपकी हेयर की थिकनेस बढ़नी भी शुरू हो जाती है। तो ये एक टाइम पीरियड होता है, इसलिए अगर आपके हेयर्स 2 महीने और 2.5 महीने में नहीं निकल रहे हैं तो घबराइए नहीं, बस वेट कीजिए, क्योंकि आपका भी टाइम आएगा। इसलिए थोड़ा सा सब्र और वेट कीजिए। 3 महीने के बाद ट्रांजिशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, फिर मज़ा आएगा फिर आपको देखकर, जैसे जैसे आपके हेयर्स बढ़ते चले जाएंगे। एक चीज़ और कि ये तो हुआ कि चलो 3 महीने के बाद आपके हेयर्स आने शुरू होते हैं और एक परसेंटेज में आते हैं और पूरा 1 साल का पीरियड लग जाता है आमतौर पर। अब इसमें आपको करना ये होता है कि आपको मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्रेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो कुछ और था, लेकिन इसके साथ ये ऐड करना ज़रूरी था कि आपको सबसे पहले जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है उस दिन और उसके 2-3-4 दिनों तक, बल्कि 1 हफ्ते तक आपको सलाइन वाटर यूज़ करना चाहिए, ताकि जो वॉन्ड्स बनते हैं उस वॉन्ड्स को वो हील करता है। इसके साथ में यानी कि आपको 1 हफ्ते के बाद मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना चाहिए। मिनोक्सिडिल इस्तेमाल आप 10% से स्टार्ट कर सकते हो, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ और जो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये एक बूस्ट देता है आपके हेयर की ग्रोथ को। उसके बाद आप आगे जा करके 10% की जगह पे 5% इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगले 3-4 महीनों तक 10% ही यूज़ करें।
और उसके साथ साथ आपको फिनास्ट्रेड यूज़ करना चाहिए। फिनास्ट्रेड, दिस इज़ द वन जो कि मैंने भी इस्तेमाल किया है, वो आपको यूज़ करना चाहिए। तो आपको क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एक किट देते हैं। उस किट में हेयर नेट होता है, उस किट में पेन किलर्स की दवाएं होती हैं, इसके साथ साथ स्वेलिंग ना आए उसकी दवा होती है, इसके साथ ईचिंग ना हो उसकी दवा होती है। इसलिए ये लेना ज़रूरी होता है। कुछ 6 महीने पहले मैंने एक बंदे को देखा था जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। बेचारे की हालत ऐसी हो गई थी कि पूरा जो मुंह है वो सूज गया था, स्वेलिंग आ गई। तो दैट इज़ वेरी बैड। हाँ, इसलिए अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के पास ही जाएं और वहाँ से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना आपको चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखें। और स्वेलिंग की जो है वो टैबलेट ज़रूर लेना, पेन किलर की टैबलेट ज़रूर लेना, ईचिंग की टैबलेट ज़रूर लेना, क्योंकि अगर ईचिंग हुई और आप उसको खुजलाते हो तो आपकी जो ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं वो शायद निकल सकते हैं। इसलिए इन तीनों चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि उसके बाद आपको जो है वो इन्फेक्शन बिल्डअप ना हो उसके लिए डिप्रोबेट प्लस लोशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। मिनोक्सिडिल और फिनास्ट्रेड आपको यूज़ करना चाहिए। और मिनोक्सिडिल आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। फिनास्ट्रेड अगर आप चाहें तो 6 महीने के बाद स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मिनोक्सिडिल आपको रेगुलर यूज़ करना है। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा रगड़ करके नहीं है, हल्का लाइट। तो बस यही चीज़ें हैं। और अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं इसके साथ ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।